प्रणाम सर। प्रणाम। मैं छिंदवाड़ा एमपी से आया हूँ। हरीश नाम है मेरा। मुझे 14 से स्टोन प्रॉब्लम हुए थे किडनी के दोनों ओर। तो मल्टी मतलब एक साइड 8 एक साइड 12 इस टाइप से। ओहो, थोक में होलसेल में थे स्टोन भी। आप ही ने कहा था अगर बड़ा साइज हो जाए तो इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, तो मैं उस समय ऑपरेट करा लिया था दोनों। एक 14 में कराया था, एक 18 में सर जी। उसके बाद मैं बीमारी की खान चालू हो गई, शुगर भी हो गई, अरे राम, थायराइड भी हो गया। हाँ। और लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे बेल पाइल्सी हो गया था। अरे राम राम। फिर अभी आपका मैं 3 महीने पहले मतलब चलना वलना तो नहीं हो रहा था, पर लास्ट 3 महीने से मैं रनिंग और वो योगा कर रहा था, तो मुझे काफ़ी मतलब ये हो गया, मैं दौड़ने भी लगा हूँ। अब लो, जो पैरालिसिस वाला था वो दौड़ने लग गया जी। और उसका क्या हाल है थायराइड का और उसका सब? थायराइड अभी है ही, मैं चेक नहीं। और वेट मेरा पहले 83 किलो था, अभी यहाँ आके 79 में आया। लो, 83 से 79 हो गया। कितने दिन हुए? ये मैं कल 2 दिन हुआ। 2 दिन में 83 से 79 कर लिया। इसका तो कुछ जल्दी कम हो रहा है। ये लो। अब अनुलोम विलोम दिन भर करना, तो ये जो बाकी असर रह गया है ना पैरालिसिस का, ये पूरा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? हरीश धांदोड़े। हरीश जी, हाँ, छिंदवाड़ा से आए हैं, कमलनाथ जी की। जी। छिंदवाड़ा में मैंने बड़ा कैंप किया हुआ है। हाँ। पूरे देश के, इस देश में मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने खुद कैंप किया और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे बच्चों ने, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान की, और हमारे अब तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया। सब बच्चों ने मिला करके कम से कम इस देश के 20-25 करोड़ लोगों को योग की शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए। उनका सबका अभिनंदन है और सब जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो मेरे साथ में जो 20-25 सालों से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है। और क्या कहना है जी? आशीर्वाद चाहिए था बाबा जी। ले आशीर्वाद, थोक में ले। अब ये थोक में वजन कम कर रहा है, चल फिर नहीं सकता था, अब ये चलने भी लग गया। पैरालिसिस था इसको। हरीश अब छोड़ना मत योग को। 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार अनुलोम विलोम करते रहना, ऐसे ठीक होते हैं। मंजूनाथ, ये कर्नाटक का हमारा पट्ट शिष्य है। ये कितने साल से गोली खा रहा था शुगर की? ओम स्वामी जी, मैं 9-10 साल से एलोपैथी 6 गोली खाता था। 6 गोली खाता था। इसके बाद मेरा शुगर था 140-50 एम्प्टी स्टमक में। खाली पेट तब भी 100-150 रहता था। और अब इसका एलोपैथी का दवा बंद कर दिया, मधुनाशिनी और मधुग्रिट खाता है। अब शुगर कितना है? अभी 110-120 से ऊपर 110-120 से ऊपर नहीं जाता। और ये कितनी दिन हो गए दवा बंद हुए? पिछली बार आया था, कितनी दिन हो गए दवा बंद किए? दवा बंद करके 11 महीना हुआ। 11 महीना हो गया पूरा। अभी एक एलोपैथी कुछ भी नहीं, एलोपैथी दवा टोटली बंद। 10 साल से शुगर का पेशेंट था, 10 साल से ले रहा था मैं। और दूसरा वो तो बता, हार्ट वाला, वो मेरा कार्डियो 80% 90% बंद था। अभी प्राणायाम ये करके 80-90% इसको ब्लॉकेज आ गया। ये हमारा शिष्य है, तो इसने बोला मैं तब इसको हॉस्पिटल से भाग के आ गया। बोले मैं ऑपरेशन तभी कराऊंगा जब मेरा गुरुजी बोलेगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। और अभी 1 महीना पहले फिर चेकिंग किया, वो बोला फिर ब्लॉकेज है। बाद में ब्लॉकेज बोल के एंजियोग्राम करने को बोला, एंजियोग्राम भी कर दिया, क्लीन था। एंजियोग्राम के पहले बोले ये कैसे हो सकता है रिवर्स हो जाए? 11 महीने में इसके हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए 80-90%। दोबारा रिपोर्ट करा क्या है? एंजियोग्राम करने के बाद में क्लीन था, वो बाद में बोला मशीन खराब है, इसी के लिए ऐसा रिपोर्ट आ गया। पहले मशीन खराब हो गया था, मंजूनाथ खराब नहीं हुआ। ये कन्नड़ आदमी है लेकिन हिंदी एकदम, अब ये ठेठ हिंदी बोलना सीख गया हमारे साथ रह करके। तो अब इसका 80-90% हार्ट का ब्लॉकेज। और क्या क्या था?
वो लिवर फैटी लिवर हाँ फैटी लीवर, वो भी अभी कुछ भी नहीं अभी। फैटी लीवर भी पूरा ठीक कर लिया। फैटी लीवर, हार्ट का ब्लॉकेज, शुगर। अब वो तो उसमें- इसका पत्नी बच्चा सब, प्रिया और उसमें- कनकम्मा सब आया है। हाँ, लिवोग्रिड ले रहा हूँ मैं, लिवोग्रिड में क्लियर हो गया हमारा। लिवोग्रिड, लिवामृत, बस हो गया काम। अब पूरी दुनिया के लीवर का, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, मरे जा रहे हैं लोग इसमें। कार्डियोग्रिड और कार्डियोग्रिड और हृदयामृत वो हार्ट के लिए लिया, मधुनाशिनी मधुग्रिड। हाँ, वो उसमें पूरा हमारा क्लियर हो गया। मैं 20 साल पीछे पीछे गया, अभी 40 20 हो साल गया। पीछे गया। कल इसका बेटी बोला हमारे पापा तो जवान हो गया। मैंने कहा इसके चेहरे पर नूर आ गया। अभी बहुत हेल्थी हूँ मैं। ये और वजन कितना कम किया वो तो बता। वजन में पिछली बार आया 15 किलो कम किया, 15 किलो वजन कम कर लिया। अभी 5 किलो और कम करने के लिए आया हूँ अब मैं। 5 किलो और कम करने के लिए आया है। इसको लगन लग गई अब। और ये शिष्य ऐसा है, इसका घर परिवार संसार सब ठीक चल रहा है। अब ये हमारे लिए ही जीता है। पूरा साउथ का पतंजलि का सेवा भी करता है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है मंजुनाथ का। लेकिन हम पर विश्वास पूरा करता है। थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करता है। मेरे बारे में कोई गलत बात कर दे तो उसको सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मैंने कहा तू ये नया काम मत कर। थोड़ा शांति रख, इतना गुस्सा मत किया कर। बोलने दे, तो बोल रहा है क्या है, हा? ऐसा निष्ठावान है मंजुनाथ। ये भी मेरे चेला तो मेरा पिछले 10 साल से था, लेकिन ये योग पूरा नहीं करता था, घूमता रहता था। मैंने कहा घूमा मत कर, ये योग ज्यादा कर। घूमने फिरने से जनरल हेल्थ अच्छी रहती है। घूमने फिरने से पहले कितनी देर घूमता था? मॉर्निंग वॉक कितनी देर करता था? मॉर्निंग वॉक कितनी देर करता था? मॉर्निंग सुबह में 7 से 10 किलोमीटर तक वॉक करता हूँ। 10 किलोमीटर तक वॉक करता था। और इसके वॉक बाद- करने से तो शुगर ठीक नहीं हुआ, हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा गया करते करते। इसके बाद मैं कम से कम 2 घंटा योगा करता हूँ, प्राणायाम योगा। तो मैंने कहा अब ये वॉक कम कर दे, प्राणायाम योग ज्यादा कर ले। हाँ, मेरा नाम रचना सिंगल है। मैं जसपुर से हूँ, उत्तराखंड से। आपको शत प्रणाम स्वामी जी। बस स्वामी जी, थायराइड के साथ मेरे को अनगिनत बीमारियां थी, सब ठीक हो गई हैं। एक बस बार सूची बोल देना, लिस्ट आउट कर दे। थायराइड था और HLA-27 था, HLA-27 पॉजिटिव था, जो ऑटोमेन डिजीज होती है। फिर एंक्लोजाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस। मैं 10 साल से साज DS दोनों टाइम ले रही थी। डॉक्टरों ने इतना डरा रखा था, अगर आपने एक भी गोली मिस करी ना तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, सीधे ऊपर। ये ले। अब मेरी 6 महीने से बंद है और मैं 6 महीने से बंद है इसकी। मेरा RA फैक्टर, CRP और सब चीज नॉर्मल है, सब चीज। RA फैक्टर भी पॉजिटिव था, CRP भी था, HLB-27 था। ये जो अर्थराइटिस के सारे पेन मार्कर्स बढ़े हुए थे इसके। मेरा ESR और CRP जब भी टेस्ट कराओ हमेशा बढ़ा हुआ आता था, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। अब की बार सारा नॉर्मल आया, सारा। RA फैक्टर तो बिल्कुल निगेटिव आया है सारा। नेगेटिव कर लिया सब। हाँ और जी। खुद पॉजिटिव हो गई। बीमारी नेगेटिव और आदमी पॉजिटिव हो जाता है। चलो, और- रचना ने तो नई रचना रच दी है। अब और ये भी ऑटोमिन डिजीज थी, और लाइकन प्लेनस है वो भी ऑटोमिन डिजीज है। दो उसमें भी- ऑटोमेन डिजीज थी इसको। अब इसका मन ही नहीं लगता। ये 6 महीने में यहीं आ धमकती है। 6 महीने में नहीं, 3 महीने में आ जाती हूँ। 3 महीने में आ जाती है। बोले जो है, अभी साल हुआ नहीं है, चौथा चक्कर है मेरा। तो ये एकदम, अब इसका तो पूरा पति परिवार बच्चे रिश्तेदार सबको प्रचार करती है ये। अब वहाँ पे सब कहते हैं तुम तो वहीं जाके रहो, तुम्हारा तो घर हो गया वहाँ पे। तो बहुत माँ बहन बेटियों के लिए तो पतंजलि योगपीठ योगग्राम निरामयम और स्वामी रामदेव का आश्रम उनके लिए पियर जैसा है ये उनका। ये आकर के, और उन माँ बहन बेटियों को इतना सुख मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एकदम खुश रहती है। बाबा जी जय श्री राम। जय सिया राम। तो अभी आप तो सर्विंग हो? जी सर्विंग हूँ मैं। हाँ। ये हवा में उड़ते थे, लेकिन इनको हवा कैसे लेनी ही नहीं पता था, या हवा लेनी सीख गए। एयरफोर्स में जोरदार ताली बजा दो हमारे भाई राजेश कुमार जी। कहाँ से आए दीक्षित जी? जी बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से। अच्छा, आपका एयरफोर्स का तो बहुत बड़ा सेंटर है, हर साल वहाँ आप। जी जी, आपके मैंने जो शिविर हैं वो कानपुर में जब आप आए थे, हाँ। तब से मैंने अटेंड किए, और बेंगलोर के भी दोनों अटेंड किए थे। अच्छा। और मेरी वाइफ जब बेंगलोर गई थी
तो 15 दिन में स्वामी जी इनके जो जोड़ थे वो लाख हो गए थे, ना ये सीढ़ियाँ चढ़ सकती थी, हाँ। ना इनके ये सब्जी काट सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन ये रो रही थी, मैंने कहा क्या हो गया, तो देखा कि ये बोली मेरे हाथ से कुछ कट ही नहीं रहा है, मैं आटा नहीं गूंथ सकती हूँ। तो अनुलोम विलोम करो सब। हाँ। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम यही योग करेंगे और एलोवेरा जूस पियेंगे। स्वामी जी 1 महीने के अंदर ये पूरा घर का काम कर रही है, ये आपके सामने खड़ी हुई है, मात्र एलोवेरा का जूस पी के, ये लो। एलोवेरा जूस और योग, बस। ये धरती पर जब से धरती है तब से एलोवेरा है, जब से धरती है तब से गिलोय है, लेकिन इनके बारे में पता नहीं था, हमने बता दिया। एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा खाओ, एलोवेरा की सब्जी खाओ, एलोवेरा का जूस पियो। और यहाँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार, निर्गुंडी, सहजना, इसका जूस पिलाते हैं। मैं अर्थराइटिस वाले सबको 2 टाइम जूस पिलाते हैं और उनको अर्थराइटिस मिटाते हैं। सामने खड़ी, अब ठीक से कर रही है, बहुत आराम से सारा काम कर रही हैं पूरा। और मुझे यहाँ लाने के लिए यही इन्होंने प्रेरित किया। मुझे एक्चुअली स्वामी जी एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए मैं काफ़ी परेशान था। इसमें पूज्य स्वामी आर्य देव जी महाराज जी को मैं बारंबार प्रणाम करूँगा, जिन्होंने अनुग्रह करके मुझे यहाँ रहने के लिए करवाया, जिसके कारण वो स्वामी जी मैं अभी बता नहीं पाऊँगा आपको। मैंने 1% नहीं सोचा था कि उस समस्या में मुझे समाधान मिलेगा। मुझे केवल ये लगा कि ये बार बार बोल रही हैं, चलो इनकी समस्या बैक पेन की है, ये है, तो वो ठीक हो जाएगी, चलो मैं आ बात जाता भी हूं। मान लेते हैं, इसने जिंदगी भर हमारी मानी है, तो चलो अच्छी जगह लेके जा रही है, बाबा जी के पास ही तो लेके जा लेकिन रही है। उस समस्या में स्वामी जी 50% से ज्यादा मुझे लाभ हो गया। क्या समस्या थी, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। मैंने स्वामी आर्यदेव जी महाराज जी को बताया, उनको जो रिपोर्ट भी दी। समस्या किसी को दूसरे को बताने में भी संकोच होता है, वो समस्या भी योगाग्राम में आके ठीक हो जाती है। जी, मैं इसके लिए 40 दिन तक एडमिट था मुंबई में, हे राम। और वहाँ मुझे लाभ मिला। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि इसमें आपको कुछ सेल्फ है वो करना होगा। कोई नहीं। और वो मैं सुबह शाम 2 बार करता था, अभी मैं सिर्फ 1 बार कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं 2-3 दिन में भी 1 बार करूँ तो चलेगा। चलो, एक बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा लिया। हमारे राजेश जी प्रसन्न है, पति पत्नी दोनों, और रिटायरमेंट के बाद इधर ही आ जाना। स्वामी जी आपने जो अभी बात कही ना, अभी आप बात कह रहे थे, ये मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ इनको कि स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे एक यहाँ कुटी बनाने के लिए दे दें। मैं कुटी बना के यहीं रहूंगा, निःशुल्क सेवा करूंगा, अपनी पेंशन से खाऊंगा, और जाने के बाद में कुटिया योगग्राम को देके जाऊंगा। बोला अब ये तो बहुत लोगों की डिमांड है, एक बड़ी सी जगह तलाश कर रहा हूँ कि जिससे कि लोग यहाँ अपनी कुटिया बना के रह ले, जमीन हम दे देंगे और अपना थेरापियाँ ले ले, योगाभ्यास कर ले। नहीं तो इधर उधर हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहते हैं बुढ़ापे में, और वहाँ और बैक्टीरिया वायरस लेकर के आते रहते हैं, और वायरस बैक्टीरिया के अलावा हॉस्पिटलों से नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। कोई हॉस्पिटल कोई तीर्थ थोड़ी है, वहाँ कोई भगवान थोड़ी है, कोई मंदिर थोड़ी है वो हॉस्पिटल। ये मंदिर है, ये तीर्थ है, ये धाम है। चलो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। जी स्वामी जी। और स्वामी जी अगर गांव में आप 150 एकड़ जमीन और खरीद लेता हूँ पास में, एक कॉलोनी बना देंगे। स्वामी जी जो योगाचार्य अर्जुन जी है ना जी, उनको मैंने पूछा है कि ये आपने क्या एक्यूप्रेशर मुझे दिया कि ऐसा हुआ, तो वो कह रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर है, बाबा जी का प्रताप है यहाँ पर। चलो बहुत बहुत स्वामी जी आशीर्वाद। आप संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत सुपनीता। वो है आप। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम बहन जी। तुमने क्या ठीक किया? मेरा बीपी था, मेरा वो ठीक हो गया। मैं कभी कभी दवाई लेती थी, अब यहाँ आके करवाया तो मेरा 70 है, 140 आया है। दवाई मेरी बंद है। और मेरे को कॉन्स्टिपेशन था, वो ठीक कर लिया। एसिडिटी थी, वो ठीक कर लिया। अब यहाँ तो मैं सर्वाइकल के लिए और थोड़ा घुटनों के लिए आई हूँ। कई बीमारियां एक साथ घेर लेती हैं, 10-15। अब दवाई आदमी क्या करे, ब्रेकफास्ट की तरह दवाइयाँ खानी पड़ती मुट्ठा भर भर के, और फिर उससे और बीमारियां हो जाती, कॉम्प्लिकेशंस। अब ये भी निकल जाएगा थोड़ा और सा। स्वामी जी मेरे पास ये मेरा दर्द है कंधे मेरे, ये भी निकल जाएगा। कल लीच भी लगवा लिया मैंने। हाँ, लीच थेरापी, एक्यूपेंचर, फिर बस्ती, ये सारी करा के निकाल देते हैं, दर्द भी निकल जाता है। लो
प्रणाम स्वामी जी। वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से आए हैं। अच्छा, मेरा बांकुड़ा भाई से। शिवराम सिन्हा, इनका इंसुलिन अचानक शुगर हो गया था। कोरोना के बाद, कोरोना नहीं हुआ तो इसीलिए कोई दवाई खाया था, बीच में उनका शुगर इतना हुआ, वो बताता है बंगाली में। बता 428 फास्टिंग। कितना? 428। 400 से ज्यादा पहुंच गया था। और इंसुलिन कितना था? 20 और 15 20 इंसुलिन आ गया था। और अब रात में नाउ 15। अभी इंसुलिन का क्या है? अभी इंसुलिन वहीं बंद कर दिया, जोग से। और आपका गिलोय जो आप करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर जो आप बताते हैं आस्था चैनल में, उनको वो देखते हैं। जोग तो हमका सब लोग करते हैं उधर। हम 2005 से आपसे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बांकुड़ा में मैंने भी 6 से आपके पास ट्रेनिंग लिया है। उसी के बाद हम लोग का भी गले का आवाज खो गया था। हाँ, 6 मंथ गले का कोई आवाज नहीं था। ये लो, तो डॉक्टर दिखाया 2005 गले का आवाज खो गया था, वापस आ गया। और मेरा पिताजी का किडनी सिंक हो गया था, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो उस समय हम मोबाइल टीवी पे आपको देखा तो बहुत रोआ। जो ऐसा हम जानते तो पहले मेरा पिताजी ऐसा नहीं होता। बाद में मेरा गले का आवाज़ चला गया। तो गले का आवाज़ हम 3 दिन टीवी देख के, आपके देख के पूरा अभ्यास किया। 3 दिन में हम उज्जाई, सिंहासन, कपालभाति, भ्रामरी सब कुछ किया था। उसी समय हम संकल्प लिया जो हम सब लोग को अच्छा करेंगे। 2005 से अभी तक हमारा हस्बैंड है गौतम विश्वास, हम, और उस समय हमारा संगठन भी नहीं था इतना, तो हम पूरा जिला में किया, बहुत लोग को अच्छा किया, योग सिखाया। और तेरा आवाज कितना दिन में लौट आया था? कैंसर से। हाँ, कितने दिन में आवाज लौटा तेरा? जी, आवाज कितने दिन में लौट आया? गला आवाज 3 दिन में आ गया। 3 दिन में आवाज? 3 दिन में आ गया। हम देख के करा, 3 दिन में आ गया। हम महिला जिला का प्रभारी है वहाँ, बांकुड़ा जिला का अभी दायित्व मिला है। लाइफ मेंबर भी है। लाइफ मेंबर भी है, पूरा बांकुड़ा जिला का प्रभारी है। मेरा हस्बैंड मंडल प्रभारी था। सब पूरा परिवार योग की सेवा में है। हाँ, हम सब जोगी हैं, हमारा सब। और कोरोना काल में हम तो बहुत कुछ, जो आप करोनिल बोला था, हम बटा था, सबको सेवा किया, गिलोय बटा था, सामग्री दान। चलो, बहुत आशीर्वाद। इधर आओ, तुमको पूरा फैमिली को इधर आशीर्वाद देते। पूरा परिवार योग में लग गया। यहाँ से जाने के बाद सबको संगठन से जुड़ना है, सबको दूसरों को सिखाना है, बताना है। ये थोड़ी है कि स्वामी रामदेव का ही काम है योग करना और कराना। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये पूरी सनातन संस्कृति के बारे में जानना, खुद दूसरों को बताना, यही तो हमारा परम धर्म है। चलो, तुम बताओ। ओम स्वामी जी। मैंने बोला बड़ी बीमारी किसने ठीक किया, तो ये खड़ी होगी एकदम। यस। क्या क्या ठीक किया? सर, मैंने थैलीसीमिया ठीक किया है अपना। थैलीसीमिया? यस, माइनर थैलीसीमिया था। कितना था हीमोग्लोबिन? मेरा 7 या 8 रहता था। अभी 9.6। थैलीसीमिया के बारे में मैं बात कर रहा था। 10 तक पहुंच जाता है मेरा, अभी 10 तक रहता है मेरा। थैलीसीमिया ठीक कर लिया, चलो, बहुत आशीर्वाद। और क्या क्या ठीक किया? सर, मैंने कोलाइटिस भी ठीक किया अपना। कोलाइटिस भी असाध्य रोग है, थैलीसीमिया भी असाध्य रोग है। लो, और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और माइग्रेन भी मेरे को ऐसा होता था कि मैं हाफ ब्लाइंड हो जाती थी, तो मैंने वो भी ठीक कर लिया अपना। ये लो, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करके खुश हो रही है। लो, अब लो, सारे लाइफ मेंबर को भी हवन करना कराना, तुम्हारे को आशीर्वाद। जाओ, खुश रहो बहन। सर, 7 साल पहले मेरे को ये कोलाइटिस डायग्नोज हुआ था। ये कोलाइटिस भी असाध्य रोग मानते हैं। अर्थराइटिस में कोई बीमारी ऐसी नहीं जो एलोपैथी में ठीक होती हो। बस जिंदगी भर दवा खाते रहो, उनका धंधा बढ़ाते रहो। ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफियाओं का यही काम है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर को डायग्नोस ही नहीं हुआ। डॉक्टर कहते तुम्हारे दिमाग का और पेट का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको आईबीएस और कोलाइटिस बस बोलते हैं, तो ठीक होता ही नहीं। और डॉक्टर ने तो फाइल बना दी रिपोर्ट की, और बहरीन में रहती हूँ सर मैं। अभी अच्छा, बहरीन से आई है? सर, 3 साल से मैं ट्राई कर रही थी, और अभी मेरे को मौका मिला, इसलिए मैं आई हूँ। चलो, बहरीन से आकर के, और अब खुश हो रही है कि बस जीवन जीने का मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई। मार्ग मेरे को तब मिला जब 1 साल तक डॉक्टर ने मेरे को इतनी दवाइयाँ दी, और मैं बिल्कुल वीक हो गई, और मुझे लगा कि अब डिप्रेशन में चली गई। रात को उठ के रोने लग जाती थी, और ऐसी हालत हो गई थी कि बता नहीं सकती मैं आपको। और बाद में मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद में मैंने आपको फॉलो शुरू कर दिया, और बोल दिया कि सब कुछ आप ही करोगे बस अब।
भरोसा, ये गुरु भरोसा। पर विश्वास की। अब मैंने अपना प्रयत्न पूरा कर लिया, अब तो जो गुरु बता रहे हैं बस वो करना है। और अब ठीक सर हो मैं गया। तो आपको ही गुरु मानती हूँ अपना। क्या नाम है? सर मेरा नाम मनसा है। मनसा। ये भाई मनसा की मनसा बहुत अच्छी है। वही इसलिए सब था, दृढ़ निश्चय था, आप पे विश्वास था और आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं बिल्कुल तो fit हूँ। बहरीन में आस्था चैनल आता है? सर आस्था चैनल आता है बहरीन में, और एक्चुअली 2.5 घंटे का फर्क है। हमारे 2.5 घंटे यहाँ इंडिया का 2.5 घंटे आगे चलता है। मैं 3 बजे उठती हूँ आपके लिए सिर्फ। लो मेरे लिए 3 बजे उठती है बहरीन में। और घर वाले बोलते हैं कि ना आप दूसरे रूम में जाके करो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे रूम में जाके और अपना रूम ही मोबाइल अलग ऑन कर लिया करके कर इसलिए लेती कि हूँ। दूसरे आपको डिस्टर्ब करती है। 3 बजे बाबा जी की कार्ड उठ जाती है। हाँ सर, लगन लग गई है। वो ये ना कि योगा करने की अभी लगन भजन लगी गा रहे है थे ना, और मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। चलो बहुत आशीर्वाद ओम मनसा, स्वामी बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आपको। शंख प्रक्षालन से जिनको विशेष लाभ हुआ, ऐसे कितने बैठे हुए यहाँ? शंख प्रक्षालन से खड़े हो ना, क्या विशेष लाभ हुआ बेटा? गैस वगैरह होती थी तो कल ही हुई थी, तो कल मैं पूरा सोई हूँ और कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं। पहले काफी दिक्कत थी, जी अब तो बहुत दिनों से दिक्कत थी शंख प्रक्षालन से। जी। एक ही दिन में सब हल्का हो गया। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि 2019 में मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हुआ था और इतना मैं बीमार पड़ गई, इतना एलोपैथी की दवा खाते खाते इतना बीमार कर गए कि हम बेड पर चले गए। और पूरा मेरा हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं उठता था और बाथरूम भी हम नहीं जा पाते थे। हम एक हाई स्कूल में फिजिकल टीचर हैं। इतना अस्वस्थ हो गई कि मैं स्ट्रेचर पर चली गई। लेकिन NDTV देख करके 1.5 साल से हम आपके साथ योगा करते हैं। तो यूरिन प्रॉब्लम ठीक कर लिया? 25% हमारा रह गया है। वो भी और यहाँ तक कि मैं 2 से 2.5 मिनट तक शीर्षासन भी करती हूँ। हे राम। और जितना आप करते हैं उतना योगा लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट तक करती हूँ। अभी आपके सामने भी शीर्षासन कर रही थी और मैं इतना महसूस करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि 5 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वेणु रानी, धनबाद से, झारखंड से आए हैं। झारखंड वाले तो वैसे ही और बड़े मेरी मजबूत हैं। उम्र 56 है। क्या बात है, 5 किलोमीटर दौड़ती है और घंटों घंटों तक शीर्षासन करती है। चल, क्या नाम है ना आपका? हेमलता छापोला, कहाँ से हो? इंदौर से स्वामी जी। इंदौर से। कब से था लो बीपी? स्वामी जी ज़्यादा नहीं, मुझे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो गया था। ऑटोमेन डिजीज आने साथ लो बीपी हतो। उसके कारण मुझे थायराइड भी हुआ, फैटी लीवर भी हुआ और सब मैंने ठीक किया। काफ़ी संघर्ष करती हूँ स्वामी जी। ये तो अच्छा काम किया, बहुत। एक साथ कोई बीमारियां ठीक कर ली। अब ऑटोमेन डिजीज से जंग लड़ ली है। अब उसका बीपी का क्या हाल है? बीपी तो स्वामी जी अब नॉर्मल है मेरा, 100-120 रहता है। 100-120। पहले कितना हो गया था? पहले 40-60 हो गया था, कभी कभी 40-60 तक चला जाता था। तो फिर मुझे 40-60 तक बॉटल चढ़ाना पड़ती थी। उसके बाद मैंने फिर शहद में नींबू डाल के उसका जूस पीना चालू किया स्वामी जी। जब ऐसा होता था घबराहट या वोमिटिंग तो शहद में नींबू डाल करके पीती थी मैं। हाँ, चीनी का नमक का घोल नहीं पीती थी जी। और गोली क्या क्या खाई फिर? चंद्रप्रभावटी और विष तिंदुकवटी। विष तिंदुकवटी। ये हाई बीपी वाला ने नहीं लेवानी, लो बीपी वाला ने नहीं लेवानी। आ नानकड़ी वातो छे पण एनो घणो बधो फायदो थाय छे। तो क्या क्या मिटा लिया आपने अभी तक? स्वामी जी मेरे को फैटी लीवर था, वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। थायराइड था, अभी 2 महीने से तो मैं बिल्कुल थायरोग्रिड भी नहीं लेती हूँ। अभी पूरा नॉर्मल है मेरा TSH थायराइड नॉर्मल कर लिया। और न्यूरो प्रॉब्लम स्वामी जी मुझे मार्च अप्रैल में जब कोरोना था, वैक्सीन लगी थी तो मेरे को बहुत भयंकर न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी। तो मैंने आपका वो सुना था, ना मरिष्यति ना मरिष्यति। और ये सोच करके मैंने प्राणायाम चालू करा, अनुलोम विलोम लगातार किया स्वामी जी। उससे मेरा थोड़ा मुझे अच्छा लगा। दिन भर मैंने 2-3 दिन तक अनुलोम विलोम किया, उससे मैं
नॉर्मल हो गई, नहीं तो मैं सोच रही थी कि વેદનો મંત્ર છે ન મરિષ્યતિ ન મરિષ્યતિ, એ મંત્ર સાંભળીને એને પણ હિંમત મળી ગઈ કે વેદ ભગવાન કહે છે तुम्हारू कશું नहीं થાય। और अब भी कभी ऐसा होता है तो मैं सोचती हूँ उठो प्राप्य वरा है वो वाला आपका उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा करके मैं वापस अपने आत्मबल को बढ़ाती हूँ स्वामी जी। बड़ी हिम्मत वाली माता है। चलो आगे देने। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी मुझे 15 साल से बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी की समस्या थी, तो यहाँ पे जैसे ही संघ प्रचालन हुआ नेक्स्ट डे से 100% सही हो गया। और कितने साल से थी? करीब 15 साल से। 15 साल की प्रॉब्लम एक बार में ठीक? जी इस समय एकदम ठीक है। पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि कहीं से भी अगर कहीं भी दवा दे, कोई भी दवा दे या मैं दबाऊं, तुरंत डकार आना, गैस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। अब लेकिन खान पाना भी कंटिन्यू बढ़िया रखना जी, परहेज मत तोड़ना जी। और मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की और प्रॉब्लम है, उसमें भी यहाँ बहुत लाभ है इस समय। ओम गुरुजी, मेरा नाम लता वानी है, मैं सूरत से हूँ। मेरा एसिडिटी का और गैस जो निकलता था उसका प्रॉब्लम मुझे 2 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था गुरुजी। और मुझे है ना मन थेरेपी करने से पूरा एलर्जी पूरा ख़त्म हो गया, बहुत खुजली चलता था। 3 बार करवाया और शिरोधारा 3 रोज़ तक करने से मेरा माइग्रेन पूरा ख़त्म हो गया। पूरा माइग्रेन? जी। ये ला, शिरोधारा से माइग्रेन, बस्ती से पूरा गैस, पूरा बहुत दर्द होता था जी गुरुजी।